गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे श्रीनित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं श्रीवृन्दावनं मनोहरं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज हरि गुरु वैष्णव गहित को अनुकंपा के द्वारा आज कुछ कहने की और श्रवण करने की सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज विशेष तिथि है और विशेष तिथियों में से आज एक तिथि है भगवान को मिलने का अत्यंत प्यारा दिवस है, अत्यंत मनोहर दिन है। आज का जो तिथि का नाम है व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा, और हमारे ब्रज भाषा में कहते हैं मुड़िया पूर्णिमा। व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और मुड़िया पूर्णिमा के नाम जाना जाता है। क्यों? आज का दिन पर ही स्वयं वेदव्यास मुनि का जन्म तिथि आविर्भाव दिन है। आज ही वेदव्यास मुनि जन्म लेने के उपरांत वेदों को विभाजन किया था। पहले एक वेद था, उसके बाद कलिहत जीवों को उद्धार करने के लिए, कृपा करने के लिए भगवान स्वयं सत्यावेश का रूप लेकर के, अवतार लेकर के, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही सत्यावेश अवतार लेकर के वेदव्यास मुनि का रूप में अवतार लेते हैं। उन्होंने आकर के वेदों को विभाजन किया था। रुख, साम, यजुर और अथर्ववेद में विभक्त किया था। नहीं तो पहले एक वेद ही था। वही वेदव्यास मुनि का पूरे नाम होता है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। जन्म से ही उनका वर्ण था कृष्ण वर्ण, काला वर्ण था, इसलिए कृष्ण कहा गया। द्वैपायन, दोनों नदी के बीच में टापू में द्वीप में जन्म लिया था, इसीलिए उनको द्वैपायन कहा जाता है। वेदव्यास, वेद को विभाजन किया था, वेद को विभाजन या विस्तार किया था, इसीलिए वेदव्यास, व्यास का मतलब विस्तार। वेदव्यास मुनि नहीं होते तो हम लोग इतनी ग्रंथावली भगवान के बारे में, लीला के बारे में कैसा समझ पाते हैं। इसीलिए मूल गुरु हैं, मूल आचार्य हैं वेदव्यास मुनि। और क्योंकि बिना गुरु से कभी भी भगवत प्राप्त हो नहीं सकता है, इसीलिए वेदव्यास मुनि महाराज ने आज वेद को, भागवत को, ग्रंथों को, उपनिषद को, महाभारत, अष्टादश पुराण, भगवत गीता, महाभारत, हरिवंश, सारे वेद वेदांत को रचना की है। स्मृति पुराण को विभाजन की है, विस्तार की है। मगर वो नहीं होते तो फिर हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाई होती है। इसीलिए आज गुरु से मिलने का अच्छा दिन है। लेकिन हमारा प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु को मिलने के लिए, गुरु प्रभुपाद जी का अपना उपदेश में कह रहे हैं। कोई एक भक्त आया गुरु जी के पास में, शिष्य ने आया और शिष्य आकर कहते हैं गुरु जी मुझे पहचाना। अरे कैसे, तुम कौन हो? अरे महाराज जी आप मुझे पहचाना नहीं अभी तक। अरे
बताओ ना तुम्हारा परिचय कैसे मैं पहचानूंगा। महाराज जी मैं आपका शिष्य हूँ। अच्छा, उससे पहले कब शिष्य बने हैं? ना अगले गुरु पूर्णिमा को मैंने मंत्र लिया था आपसे। अच्छा, उससे पहले कभी आए कि नहीं? नहीं आया नहीं। फिर अब अभी आगे आ रहा हूँ। तो करिए, जो गुरु जी से मिलने के लिए सालों में एक बार आते हैं वो कैसे गुरु का संबंध प्राप्त कर सकता है? गुरु को मिलने के लिए यही सालों में एक बार नहीं, 6 महीना के बार नहीं, 1 महीना के एक बार नहीं, 15 दिन में भी, 7 दिन में नहीं है। गुरु को प्राप्त करने के मिलने के लिए गुरु पूजा तो हमेशा रोम रोम होना चाहिए। प्रत्येक दिन हमेशा नित्य ही गुरु पूजा है। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। यस्य देवे पराभक्ति, जिस प्रकार जैसे देवे देवता में, भगवान जिस प्रकार हमारा प्रीति होती है, श्रद्धा होती है, निष्ठा है, वैसे ही यथा देवे तथा गुरु, गुरु से विकार वैसे ही प्रेम प्रीति करना चाहिए, श्रद्धा करना चाहिए। क्योंकि साक्षात हरित्वे न समस्त शास्त्री रुक्त तथा भावत एवं सदवी किंतु प्रभुरज प्रिय तस्य वंदे गुरु से चरणारविंदम। इसलिए भले ही गुरु साक्षात भगवान का स्वरूप है, फिर भी कह रहे हैं किंतु प्रभुरज प्रिय एवं तस्य, किंतु प्रभु का अत्यंत प्रिय है, अतः प्रिय सेवक है, प्रिय भक्त है। एक भगवत स्वरूप भी है और एक भक्त स्वरूप है। उन्हीं वेद व्यास मुनि का आज आविर्भाव तिथि है। साथ साथ में भी और एक तिथियां हैं। आज हैं सनातन गोस्वामी पाद, जो रूप गोस्वामी का बड़े भैया थे, महापुरुष का शिष्य परिकर में थे, जो लवंग मंजरी थे, आज उन्हीं का ही तिरुभाव तिथि है। जिन्होंने नित्य वृंदावन ब्रज का अखंड ब्रजवास करने का संकल्प लिया था, वो अखंड वृंदावन वास करने का संकल्प लिया था, जब उन्होंने इच्छा की कि हम रोज परिक्रमा करने के लिए गिरिराज परिक्रमा करने जाएंगे, रोज सनातन गोस्वामी जिनका आज तिरुभाव तिथि है, अप्रकट तिथि है, ब्रज विजय तिथि आज है, उन्होंने रोजाना वृंदावन से पैदल नंगा पे चल के जाते थे। गिरि गोवर्धन 21 किलोमीटर होता है, फिर 21 किलोमीटर फिर परिक्रमा लगाते नंगा पैर, फिर परिक्रमा लगाने के बाद फिर वापस आते थे वृंदावन। क्योंकि सनातन गोस्वामी का नित्य नियम था, वो रात को वृंदावन में ही निवास करेंगे। इसीलिए जाते थे 21 किलोमीटर चल के, फिर परिक्रमा लगाते थे 21 किलोमीटर, फिर 21 दिन वापस आते थे। एक दिन में 63 किलोमीटर चलना उनके लिए। उसके बाद जल ग्रहण करते थे। ऐसे निष्ठा थी उनके। परिक्रमा प्रति निष्ठा को देख करके 80 वर्ष तक वृद्ध हो गए। परिक्रमा करते करते स्वयं मूर्छित होकर के गिर पड़े थे। स्वयं गिरिराज गोवर्धन महाराज जी छोटा बालक बन करके आ गए और आकर के कहा, हे सनातन उठो, ऐसा परिक्रमा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप अभी जाइए कुटिया में, आप सारा जिंदगी जितना बार परिक्रमा लगा उतना पर्याप्त है, और परिक्रमा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ने मन नहीं माना है। तो सनातन गोस्वामी बाद ने कहा, देखिए हे प्रभु, हे गोपाल, देखिए मेरे नियम है, जब तक प्राण है तब तक मैं परिक्रमा लगा के रहूँगा, भले ही प्राण छूट क्यों नहीं जाए। तो उनकी निष्ठा को देख करके, श्रद्धा को देख करके, विश्वास को देख करके स्वयं भगवान गिरिराज जी महाराज जी ने गोपाल बन कर जो आए थे, उनने एक शिला प्रदान करी है, जिसको गोवर्धन शिला कहते हैं। उनमें से सो भगवान कह रहे हैं वो तो अपना परिचय नहीं दे रहे, मैं भगवान हूँ। कह रहे ये गोपाल का कान्हा का ये चरणारविंद है, बाएं चरण चिन्ह है, और दूसरे हैं गाय का खुर का चिन्ह है, गाय का भी चरण है, और जो ठाकुर जी जो बंसी बजाते हैं वो बंसी का भी चिन्ह है, और ठाकुर जी जो गाय चराने वाले जो लाठी का
वो लाठी का भी चिन्ह है। ये चारों चिन्ह मिश्रित अंकित गिरिराज शिला को सनातन गोसाई पाद को आज का दिन पर ही प्रदान किया था और कहा ये शिला को लेकर के 4 बार परिक्रमा लगा लो तो गिरिराज गोवर्धन का परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा। आज उन्हीं सनातन गोसाई पाद का आज तिथि है। ओहो, अखंड ब्रजवास किया था। सनातन गोसाई पाद नहीं होते हैं, गोसाई वृंद नहीं होते तो फिर हम ब्रजवास कर नहीं सकते थे। हमें जो वृंदावन में झुके रहने के लिए दास को ये जो अभक्त को ये जो पापी को हमें रहने को जो मिल रहा है, लेकिन ये सारे देन हैं सनातन गोसाई पाद, रूप गोसाई पाद, गोसाई वृंदों में। इसीलिए उन लोगों के चरणों में हम कोटि को नमन है और चिर ऋणी है, क्योंकि द्वापर युग था लेकिन सारे नष्ट हो चुका था, लुप्त तो प्राय हो चुका था। फिर गोसाई वृंद आए, गुरु वर्ग आकर के ठाकुर जी की निर्देश से हर जगह को फिर प्रकाशित करके वृंदावन ब्रज 84 को जो बसाया है। जो 80 साल के बाद वृद्ध हो गए, परिक्रमा लगाते स्वयं सनातन गोस्वामी का देहांत अप्रकट हो गए हैं, अपना नित्य लीला में प्रवेश कर लिए हैं, तिरभाव हो गया, तो ब्रजवासियों ने बड़े दुखी हो गए, क्योंकि ब्रजवासी की प्राण थे सनातन गोसाई पाद ने, ब्रजवासी के प्राण थे सनातन गोसाई पाद ने। तो क्या कह रहे हैं, ब्रजवास की प्राण जब सनातन गोसाई चले गए बाद में अप्रकट हो गए हैं। आज का दिन पर ही अप्रकट हुए थे। तो जैसे कोई घर का कोई व्यक्ति अप्रकट होने से, शरीर छूट जाने से सारे व्यक्ति रोते हैं और शमशान को लेके जाते हैं और मुड़ाते हैं ना, वैसे ही सारे ब्रजमंडल में जितने सारे ब्रजवासी हैं सारे आज सनातन गोस्वामी के लिए मुड़ाए थे। कह रहे कि सनातन गोसाई पाद और कोई नहीं है, ये तो हमारे घर का ही सदस्य है। इतनी निविड़ संपर्क था सनातन गोसाई पाद के साथ में स्वयं ब्रजवासियों का। तो शरीर छूटने के बाद सारे ब्रजवासियों ने मुड़ाए हैं। इसीलिए आज का दिन पर भी कहा जाता है मुड़िया पूर्णिमा, मुड़ाए थे इसीलिए मुड़िया पूर्णिमा कहा जाता है। इतना नहीं, हमारे भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जो कि हमारे गुरुजी के जो गुरुजी हैं, यानी हमारे जो परम गुरुजी हैं, उनके आज जो अत्यंत प्रिय शिष्य के हैं, डिसाइपल ऑफ आवर प्रभुपाद, जो प्रभुपाद जी का जो शिष्य था, शिष्य भले ही 1000 लाखों शिष्य उनमें से एक शिष्य थे जिसका नाम है नित्यानंद प्रभु जी हैं। वो प्रभुपाद जी का सीधे डायरेक्ट शिष्य थे। उन्होंने आज का तिथि पर शरीर भी उनको तिरभाव नित्य लीला में प्रवेश किए थे। उन्हें प्रभुपाद जी के लिए रसोई बनाया करते थे भी वो नित्यानंद प्रभु जी, और बहुत विनम्र स्वभाव थे। प्रभुपाद जी ने कई बार उनको कहा, देखिए नित्यानंद तुम सन्यास ले लो, प्रचार करोगे करके हमारा इतना योग्यता नहीं है सन्यास लेकर के इतना भार उठा पाएगा पाने का, आप कृपा कीजिए, इसी तरह मैं जीवन व्यतीत करूँगा, भगवत प्राप्त करूँगा। ठाकुर स्वयं प्रभुपाद ने आशीर्वाद किया था। वही नित्यानंद प्रभु जी का तिथि है गुरु पुण्य के दिन पर, इसीलिए आज त्रिवेणी संगम कहा जाता है। क्या एक तो वेदव्यास मुनि का आज तिथि है, आविर्भाव तिथि है, सनातन गोसाई पाद का तिरुभाव तिथि है, और हमारे भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के अत्यंत प्रिय शिष्य है नित्यानंद प्रभु जी का आज भी तिरुभाव तिथि है। तीनों हम लोग भले ही त्रिवेणी में जा नहीं पाए, लेकिन आज का तिथि पर यहाँ पर त्रिवेणी का संगम का भक्त रूपी भगवत वाणी रूपी अमृत में हम लोग डुबकी लगा रहे हैं।
माता गंगा जमुना सरस्वती का में डुबकी लगाते हैं। गंगा में जैसे डुबकी लगाने से ज्ञान प्राप्त होती है, यमुना में प्रेम प्राप्त होती है, सरस्वती में वैराग्य प्राप्त होता है। लेकिन आज ये भक्त रूपी गंगा में त्रिवेणी में स्नान कर डुबकी लगाने से भक्ति ज्ञान वैराग्य साथ में कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए आज का तिथि अत्यंत अत्यंत पवित्र तिथि है। अपना अपना गुरु का पूजन करने का आज विधि है। इसीलिए सर्वभक्त निवेदन, जो जिससे मंत्र लिया है परंपरा के अनुसार आज गुरु के पास जा करके कुछ दक्षिणा दे करके, वस्त्र दे करके, फल दे करके और गुरु का गुरु पूजन करके, माला अर्पण करके, गुरु से हरि कथा श्रवण करके अवश्य आना चाहिए। क्योंकि गुरु के पास वैसे खाली हाथों नहीं जाना चाहिए। कुछ हाथों में लेकर के गुरु के पास जा करके गुरु से आशीर्वाद, भले ही तो गुरु पूजन तो हमेशा होती है, लेकिन कहने का तात्पर्य यही है जो कि आज का तिथि पर ही कुछ विशेष तिथि होती है। इसीलिए अपना शिष्य लोगों गुरु को पूजा करते जा करके आज स्वयं ठाकुर जी में प्रसन्न होते हैं। सर भक्तों को अपना गुरु के पास दर्शन के, वैसा तो कृष्ण गोविंद जगत गुरु हैं, लेकिन आज भी स्वयं गुरु का ही पूजन करना चाहिए। इसलिए आप लोग अवश्य गुरु के पास जा करके तन मन धन प्राण से ही समर्पित होकर के गुरु पूजन करना चाहिए। बोलो वृंदावन।